दक्षिणा तारांकन। सोमदत्त नामक एक ब्राह्मण राजा के पास गया और बोला, महाराज, आपकी आज्ञा हो तो उज्जैनी के नागरिकों को भागवत कथा सुनाऊं। प्रजा का हित होगा और मुझ ब्राह्मण को यज्ञ के लिए दक्षिणा का लाभ भी मिल जाएगा। भोज ने अपने नवरत्नों और सभासदों की ओर देखा और फिर सोमदत्त की ओर मुख करके बोले, आप अभी जाइए, कुछ दिन भागवत का और पाठ कीजिए। पहला अवसर था जब महाराज भोज ने किसी ब्राह्मण को यूं निराश किया था। लोगों को शंका हुई कि महाराज की धर्म बुद्धि नष्ट तो नहीं हो गई, उन्होंने विद्या का आदर करना तो नहीं छोड़ दिया। कई सभासदों ने अपनी आशंका महाराज से प्रकट भी की, पर उन्होंने तत्काल कोई उत्तर नहीं दिया। ब्राह्मण निराश तो हुआ, पर उसने प्रयत्न नहीं छोड़ा। उसने सारी भागवत कंठस्थ कर डाली और फिर राजदरबार में उपस्थित हुआ, किंतु इस बार भी वही उपेक्षापूर्ण शब्द सुनने को मिले। भोज ने कहा, ब्राह्मण देव, अभी आप अच्छी तरह अध्ययन नहीं कर सके, जाकर अभी और अध्ययन कीजिए। इसी प्रकार सोमदत्त कई बार राज दरबार में उपस्थित हुआ, पर उसे उपेक्षा ही मिली। ब्राह्मण ने इस बार भागवत के प्रत्येक श्लोक को पढ़ा ही नहीं, एक एक भाव का मनन भी किया, जिससे भगवान के प्रति प्रतिष्ठा जाग गई। उसने आदर, सत्कार, संपत्ति और सम्मान की सारी भावनाएं छोड़ दी और लोगों में ही धार्मिक भावनाएं जागृत करने लगा। बहुत समय तक भी जब वे दोबारा उज्जैन न गए, तो भोज ने उनका पता लगाया। सारी स्थिति का पता लगाकर उन्होंने एक दिन सोमदत्त को बुलाकर प्रणाम किया और विनयपूर्वक निवेदन किया, महाराज, आप उज्जैनी के नागरिकों को भागवत सुनाएं तो इनका कल्याण हो। भागवत हुई और सोमदत्त को इतनी दक्षिणा मिली कि फिर कभी यज्ञ के लिए धनाभाव नहीं हुआ। एक दिन सभासदों ने पूछा, महाराज, एक दिन यही ब्राह्मण जब अपनी ओर से आया था, तब आपने उपेक्षा बरती थी, इस बार आपने उसे प्रणाम भी किया और आग्रह भी, सो क्यों? भोज ने कहा, तब ये धन के लिए भागवत कथा सुनाना चाहते थे, पर अब इनकी भागवत कथा धन के लिए नहीं, लोकमंगल के लिए हो गई है।